सुप्रभात बच्चों आज सेशन में फिर से एक बार मैं तुम लोगों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम आज ग्रामर का टॉपिक नंबर 13 देखने वाले हैं, जिसका नाम है शब्द युग्म या उसे क्रिया युग्म भी कहते हैं। तो बच्चों, दोनों नाम याद रखने हैं, क्रिया युग्म या उसे शब्द युग्म भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द युग्म कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकारों के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी कि कुछ शब्द समान रूप से आते हैं, कुछ विरुद्धार्थी के रूप में आते हैं, तो कुछ यहाँ पर उच्चारण के मुताबिक भी आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहले शब्द युग्म का मैं महत्व समझाना चाहती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, हर रोज़ जो बोलते हैं, तो रोज़ बोलते समय कुछ शब्द हमारे मुंह में आ जाते हैं, चाहे वो मराठी भाषा में हो, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, या फिर चाहे वो हिंदी में हो। तो हिंदी की बात करेंगे तो जैसे कि गाँव-गाँव, चलते चलते, आते जाते, हंसते बोलते, लिखते पढ़ते, भागते दौड़ते, मारते पीटते, खेलते कूदते, चढ़ते उतरते, लेते देते, खाते पीते, रोते रोते, खट्टी मीठी। तो बच्चों, इस प्रकार शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि एक शब्द के साथ दूसरा शब्द खुद ब खुद हमारे मुंह में चला आता है, और उससे उससे हम एक परिपूर्णता का आभास करते हैं, तथा भाषा में वह सुंदरता दिखलाता है तथा आकर्षकता लाता है। इसीलिए हम यहाँ पर शब्द युग्म का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे शब्द युग्म हैं तथा क्रिया युग्म है, तो उसे पेयर्ड वर्ब भी कहते हैं। पेयर्ड वर्ब से यानी कि साथ साथ आने वाले शब्द। तो बच्चों, देखेंगे आज हम शब्द युग्म, क्रिया युग्म। तो बच्चों, यहाँ पर टॉपिक नंबर डालना है तुम्हें, और यहाँ पर जो ऊपर थोड़ी सी छोटी सी जो जानकारी दी है उसे तुम्हें लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं परिभाषा पढ़ती हूँ। कभी कभी वाक्य में क्रिया का प्रयोग करते समय दो क्रियाओं की जोड़ी के योग से वाक्य बनाए जाते हैं, जिससे वाक्य सौंदर्यपूर्ण और प्रभावशाली बनता है। ऐसे दो क्रियाओं के मेल को ही क्रिया युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार परिभाषा है बच्चों। परिभाषा तुम लोगों को लिखने को नहीं आती है, लेकिन इसका अर्थ समझने के लिए हमने ये परिभाषा ली है। तो बच्चों, फिर से एक बार, कभी कभी वाक्य में क्रिया का प्रयोग करते समय दो क्रियाओं की जोड़ी के योग से वाक्य बनाए जाते हैं। तो दो क्रियाएं साथ साथ आती है बच्चों, जिससे वाक्य सौंदर्यपूर्ण और प्रभावशाली बनता है। ऐसे दो क्रियाओं के मेल को ही हम शब्द युग्म तथा क्रिया युग्म कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो जिसे मैं पढ़ती हूँ, तो सब लोग ध्यान से सुनो। पहला उदाहरण है बच्चों, नेहा प्रतिदिन बच्चे को नहाने धुलाने का काम करती थी। तो यहाँ पर बच्चों, शब्द युग्म के नीचे या क्रिया युग्म के नीचे अंडरलाइन किया है, यानी कि उसे अधोरेखित किया है। तो बच्चों, सारे क्रिया युग्मों को हम इसी तरह अधोरेखित करेंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जब हम क्रिया युग्म लिखते हैं तो उसमें उन दो शब्दों के बीच कंपलसरी योजक चिन्ह आता है। कंपलसरी यानी कि यहाँ पर जानबूझकर डालना ही है कि नहीं? तो उसके बगैर वो शब्द यहाँ पर जोड़ी नहीं लगेगी, बल्कि एक ही शब्द बन जाएगा। लेकिन ये पेयर्ड वर्ब से, यानी कि यहाँ पर साथ साथ आते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच ये योजक चिन्ह बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए तो फिर से एक बार उदाहरण की तरफ, नेहा प्रतिदिन बच्चे को नहाने धुलाने का काम करती थी। तो लगभग
कुछ कुछ शब्द युग्म के अर्थ एक ही होते हैं बच्चों, कुछ समान होते हैं, कुछ विलोम युक्त भी होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण बच्चों, बाबूजी नर्सरी रोड पर हिलते डुलते दिखाई दिए। तो यहाँ पर हिलते डुलते, तो हिलते डुलते यहाँ पर देखो अंत का, क्रिया का जो अंत वाला शब्द है यानी कि जो आखिरी शब्द है वो लगभग समान ही आता है, तभी तो ये उच्चारण के समय भी हमारे साथ साथ तो आते ही है, बल्कि उच्चारण के साथ साथ क्या होता है, जो अंत वाले अक्षर है उनकी जोड़ी बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर ते, है कि नहीं। तीसरा उदाहरण बच्चों, अब तुम बुरे दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दो। तो यहाँ पर मिलना जुलना एक साथ आते हैं, तो मिलना जुलना का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ आते हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों उदाहरणों में 3 शब्द युग्म की जोड़ियाँ देखी, नहाने धुलाने, हिलते डुलते, मिलना जुलना, है कि नहीं बच्चों। तो ये क्रियाएं दो क्रियाओं के मेल से बनी है, तो 2 क्रियाएं आती है, अतः यह क्रिया युग्म है। तो बच्चों यहाँ पर इतनी ही जानकारी है, लेकिन मैंने तुम लोगों को स्वाध्याय दिया है और वो स्वाध्याय मैंने सॉल्व करके दिया है, वो तुम लोगों को बहुत ही सुंदरता से सुंदर हस्ताक्षर में वो पूर्ण करना है। तो चलो बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 1 पर मुड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न पढ़ती हूँ मैं, निम्नलिखित क्रिया युग्मों का अपने सार्थक वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर बच्चों पहला शब्द है लिखना पढ़ना। तो वाक्य जिस प्रकार आता है या सूझता है बच्चों, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, शब्द युग्मों को भी बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर लिखना पढ़ना है, तो हम लिखने पढ़ने इस प्रकार भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही तो बात हमें सीखनी है कि इनमें किस प्रकार परिवर्तन भी आता है। लिखने पढ़ने से ही मानव ने तरक्की की, ठीक है नहीं। तो लिखने पढ़ने कभी कभी ये अंत में आता है, कभी शुरुआत में आता है, कभी बीच में भी आता है। जिस प्रकार हमारा वाक्य हो उस प्रकार उसकी जगह तय हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही लिख दिया, लिखने पढ़ने से ही मानव ने तरक्की की। तो इस प्रकार बच्चों मैंने ये वाक्य तैयार किया। अगर तुम लोगों को दूसरे वाक्य सूझते हैं तो तुम वो भी लिख सकते हो, मेरा एक वाक्य तुम्हारा एक वाक्य, इस प्रकार तुम लिख सकते हो। इससे तुम्हारा वाक्य लिखने का प्रयास भी हो जाएगा। दूसरा वाक्य बच्चों, चलना फिरना। बुढ़ापे में चलना फिरना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर चलना फिरना, तो इसको मैंने अधोरेखित किया है और इसका एज इट इज़ वो शब्द युग्म यहाँ पर मैंने उपयोग में लाया है। तीसरा उदाहरण बच्चों, भागना दौड़ना। मुंबई के लोगों को हर दिन भागना दौड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा वाक्य, तो यहाँ पर भागना दौड़ना इसे मैंने अधोरेखित किया है। चौथा उदाहरण बच्चों, यहाँ पर मारना पीटना। संस्कारित लोग मारपीट नहीं करते, यानी कि जो संस्कार वाले लोग होते हैं वे मारपीट नहीं करते। तो यहाँ पर मारना पीटना था तो मैंने उसका मारपीट कर दिया, इस प्रकार इसका उपयोग। आगे का उदाहरण है बच्चों, खेलना कूदना। बच्चों को खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खेलना कूदना, तो देखो बच्चों गौर करोगे तो हर शब्द की जो जोड़ी है, क्रिया युग्म की जोड़ी है, उनके बीच मैंने हाइफन दिया हुआ है, यानी कि योजक चिन्ह दिया हुआ है। आगे का उदाहरण है बच्चों, उठना बैठना। हम उठते बैठते पठन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उठते बैठते। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी स्लाइड, यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अच्छी तरह से अगर तुम लोग सुनोगे तो वाक्य ध्यान में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 7वां शब्द है हमारा आना जाना। तो यहाँ पर वाक्य लिखा है मैंने, हमारे घर में लोगों का
आना जाना शुरू रहता है। तो यहाँ पर आना जाना। 8वां वाक्य बच्चों, चढ़ना उतरना। एक मकड़ी पेड़ पर चढ़ती उतरती है। तो यहाँ पर चढ़ती उतरती। आगे का वाक्य बच्चों, लेना देना। उसके घर में लेन देन का व्यवहार होता है। तो यहाँ पर लेन और देन। आगे का उदाहरण बच्चों, खाना पीना। इतनी रात में खाना पीना कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर खाना और पीना। आगे का वाक्य बच्चों, रोते रोते। शकुन रोते रोते सो गई। तो यहाँ पर रोते रोते एज इट इज़। दूसरे वाक्य भी तुम लोग लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि ये सिंपल है उदाहरण। इनके अर्थ अगर ध्यान में आते हैं तो हम आसानी से उदाहरण बना सकते हैं। आखिर का है बच्चों, खट्टी मीठी, है कि नहीं? माँ ने मुझे 2 खट्टी मीठी गोलियाँ दी। इस प्रकार बच्चों हमने शब्द युग्म तथा क्रिया युग्म को देखा। तो बच्चों सारे उदाहरण, सारे परिभाषा नहीं लेकिन उदाहरण और शब्द युग्म तुम लोग यहाँ पर लिखो और उसका प्रयास करो। बहुत सारे शब्द युग्म भाषा में यानी कि हमारे हिंदी भाषा में मौजूद है, उससे भी ढूंढ सकते हो तुम लोग। पाठ्य पुस्तक से कम 25 शब्द भी तुमने शब्द युग्म ढूंढ लिए और उसके वाक्य बनाए तो बहुत खूब होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन इसे लिखना मत भूलना। तो यहाँ पर हमारा सेशन में पूर्ण करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।